तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष भारत के हृदय स्थल में विराजमान भगवान राम का प्रस्तुतिकरण एवं मेरे लिए परमपिता प्रभु राम का क्या अस्तित्व है विश्लेषित करना चाह रहा हूँ। पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करते हुए मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि भगवान राम के बिना भारतीय भूमि का अस्तित्व शून्यांक की तरफ जाएगा। मित्रों, इस भूमंडल पर जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हैं, जिसमें नंबर 1 जम्बू द्वीप, नंबर 2 प्लक्ष द्वीप, नंबर 3 सालमल द्वीप, नंबर 4 कुश द्वीप, नंबर 5 कौंच द्वीप, नंबर 6 शाक द्वीप, नंबर 7 पुष्कर द्वीप। इन 7 द्वीपों में हम लोग जिसमें रहते हैं, इस भूमंडल का जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हैं जो एक एक सागर से समावृत हैं। एक एक द्वीप की परिभाषा ही है जिसके चारों तरफ सागर हों, जो एक एक सागर से समावृत है। जम्बू द्वीप के कमल कर्णिका की भांति 9 खंड हैं। ये 9 खंड, जम्बू द्वीप के 9 खंड कौन कौन हैं? इलावृत, किम पुरुष, रम्य, चौथा हरिनवम, 5वां केतुमाल, 6ठा हरिवर्ष, 7वां उत्तर कुरु, 8वां भद्राश्व, 9वां अजनाभ। ये 9 खंड जम्बू द्वीप के हैं। इन 9 खंडों में भगवान विष्णु अपने विभिन्न रूपों में विराजमान रहते हैं। इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान है और देवर्षि नारद के साथ समस्त भारतीय उनकी आराधना करते हैं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है, अन्य सब भूमि भोग भूमि है। इसलिए धर्म की स्थापना हेतु भगवान के जितने अवतार हुए हैं सब भारत भूमि में ही हुए हैं। जरा एक क्षण सोचिए, भगवान विश्व कल्याण करने के लिए आते हैं। सारा ब्रह्मांड तो भगवान का है, जो भारत भूमि में ही क्यों जन्म लेते हैं? भगवान का अवतार जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं होता है? इसको आप थोड़ा सा समझें। यह संपूर्ण भूमंडल भगवान का शरीर है। ठीक उसी तरह से हमारी शरीर में से हाथ पांव कुछ काट दिया जाए तो भी हम जीवित रहते हैं, लेकिन यदि हृदय की धड़कन समाप्त हो गई तो शरीर व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार समस्त विश्व परमात्मा का विराट बपू शरीर है, परंतु भारत भूमि भगवान का हृदय स्थल है। इस भारत भूमि में धर्म की धड़कन जब तक चलती रहेगी तब तक विश्व में धर्म का साम्राज्य है। और भारत भूमि के हृदय स्थल से यदि धर्म का धड़कन रुक गई तो सारे विश्व में धर्म की हानि हो जाएगी। इसीलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो भारत भूमि की पवित्र भूमि में ही हुए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अधर्म के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए
भारत भूमि में भगवान सदैव पधारते रहते हैं। विष्णु भगवान के कुल 24 अवतार हैं, जिसमें 23 अवतार भगवान ले चुके हैं और 24वां अवतार कल्कि अवतार बाकी है। लेकिन विष्णु भगवान के 10 प्रमुख अवतार हैं, जिसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार है, दूसरा कूर्म अवतार है, तीसरा बारह अवतार है, चौथा नृसिंह अवतार है, पांचवा वामन अवतार है, छठा परशुराम अवतार है, सातवां राम अवतार है, आठवां कृष्ण अवतार है और नौवां बुद्ध अवतार है, 10वां कल्कि अवतार है। मित्रों, 9 अवतार तो हो चुके हैं, लेकिन विष्णु भगवान 9 अवतार के रूप में भारत भूमि में आ चुके हैं। 10वां अवतार 4320वीं सदी में कलयुग के अंत में होने वाला है। यह संभल नामक नगरी में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। अतः भगवान राम विष्णु भगवान के 10 प्रमुख अवतारों में 7वें अवतार है। 7वें अवतार के रूप में भारत में अवतरित हुए थे। इस प्रकार अयोध्या राज्य के राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ की समाप्ति के बाद 12 मास बीतने पर चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी पुनर्वसु नक्षत्र के समय कर्क लग्न में 5 ग्रह जब अपने अपने उच्च स्थिति में थे, गुरु चंद्रमा के साथ लग्न में था, उसी समय माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। मित्रों, विष्णु भगवान के 10 प्रमुख अवतारों में राम 7वें अवतार के रूप में अयोध्या में पैदा हुए। माता कौशल्या ने अपने गर्भ से इन्हें उत्पन्न किया। समस्त विश्व परमात्मा का शरीर है। भारत भूमि भगवान अर्थात राम का हृदय स्थल है। भगवान राम का हृदय स्थल भारत भूमि है। भारत शब्द से यदि र अथवा राम को निकाल दिया जाए तो भारत जो है भात हो जाएगा। भा और त के बीच में र है। भा और त के बीच में र भारत शब्द का निष्पत्ति करता है। अगर भा और त के बीच में र को हटा लिया जाए अर्थात राम को हटा लिया जाए तो भगवान राम भारत के हृदय स्थल में जो विराजमान है, मेरे समस्त 140 करोड़ भारतवासियों में मेरी भारत भूमि के अंतस्थल से यदि राम रूप भारत की धड़कन को निकाल दिया जाएगा तो हमारा अस्तित्व बेकार हो जाएगा। और भारत में से र को हटा देना अर्थात राम को हटा देना, निकाल दिया जाए तो भारत भात हो जाता है और शीघ्र ही विश्व के लोग इसे खा जाएंगे अर्थात इसका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। भारत के हृदय स्थल में विराजमान भगवान राम सदा सदा विराजमान रखना चाहिए। यदि हम भगवान राम के प्रति हम 140 करोड़ जनता भगवान राम को अगर भारत के अंतस्थल में सदैव विराजमान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से मेरे देश का, मेरे भारत का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आज हमारे भारत में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए और हमारा भारतवर्ष आपका जगत गुरु के नाम से जाना जाता था। हम जैसे जैसे कुछ अनभिज्ञ एवं तुच्छ बुद्धि रखने वाले भगवान राम को पूर्ण रूपेण संतुष्ट न होकर के अथवा इन्हीं कारणों बस अपनी कोई उल्लू सीधा करने के लिए महान शक्ति
जिसे भारत के अंतस्थल में विराजमान भगवान राम है, उनके भी विपरीतार्थ शब्दों का उच्चारण कर बैठते हैं। हम उनकी तरफ से भगवान राम से क्षमा याचना करते हैं और अपने 140 करोड़ भारतवासियों को बार बार नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि भारत में जो र भा और त के बीच भगवान राम, भारत के अंतस्थल में भगवान राम विराजमान है, हम उनको किसी भी शर्त पर नहीं खोने देंगे, नहीं खोने देंगे, नहीं खोने देंगे। भगवान राम हमारे भारत के हृदय स्थल पर चिरकाल तक सदा सदा विराजमान रहे, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। और भगवान राम से यही मेरी भिक्षा है कि हे प्रभु, मेरे भारत के अंतस्थल पर आप सदा सदा विराजमान रहें। आपको इस भारत को छोड़कर, भारत के अंतस्थल को छोड़कर एक क्षण भी नहीं जाना है। अगर प्रभु आप मुझे भिक्षा देते हो तो मेरे 140 करोड़ ये जो हमारी भारतवासी हैं उनको सुखी और समृद्ध बनाने के लिए, चिरकाल तक मेरे देश को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं अखंड रखने के लिए, अखंड भारत तभी संभव है जब भगवान राम भारत के अंतस्थल पर विराजमान रहें। जय महाभारत, जय भगवान विष्णु, भगवान राम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोलो विष्णु भगवान की, भगवान राम की जय।